यस यस यस। तो क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आज की हम इस क्लास में देखेंगे ग्रीक पीरियड के बारे में। ठीक है, ग्रीक्स कौन थे? मैंने आपको क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग बताया भी था कि ग्रीक, हाँ भी हम देखते हैं, चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देती हूँ। जैसे कि जब हमारा इंग्लिश लिटरेचर शुरू होता है तो उसकी स्टार्टिंग तो वैसे तो एंग्लो सैक्सन पीरियड से होती है, लेकिन हम उसको उसके भी पीछे जाएंगे कि उसके भी पीछे का बैकग्राउंड क्या था, उसके भी पीछे का बेस क्या है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर ग्रीक थे, ग्रीक्स थे। ठीक है, ये जो ग्रीक लोग हैं ना, इनके बाद जैसे ये लोग, इनका कल्चर खत्म होगा, आ जाएंगे रोमन। ये हिस्ट्री है, ठीक है, ये रोमन आ जाएंगे। और जैसे ही रोमन जाएंगे ना, तो रोमन के जस्ट बाद कौन आ जाएगा? हाँ, एंगल्स एंगल्स आ जाएंगे। तो एंग्लो सेक्सन स्टार्ट होने से पहले रोमन होते हैं और रोमन से पहले ग्रीक होते हैं। ये एक मतलब एंगल्स से पहले का बेस फाउंडेशन है। हमें याद रखना होगा कि ग्रीक पहले आए थे और रोमन बाद में आए थे। ठीक है, तो आज हम ग्रीक पढ़ रहे हैं और दूसरी क्लास में हम पढ़ेंगे रोमन। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। देखो ग्रीक कौन थे? ग्रीक पीरियड जब शुरू हुआ था ना, तो एक ऐसे ही बिल्कुल कि इसका टाइम पीरियड है ना, ग्रीक का टाइम पीरियड क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि ग्रीक लोग जो थे ना, उनकी फिलोसफी क्या कहते थे। वो लोग पता है क्या बोलते थे? उनके हिसाब से फेट जो है ना, हमारा भाग्य, हम चाहे कितने भी मेहनत क्यों ना कर ले, हम चाहे कितने भी एफर्ट्स लगा ले, लेकिन हम जाते वहाँ वहीं है जहाँ हमारा भाग्य हमें लेके जाता है। ठीक है, तो ये जो लोग हैं, ये वेस्टर्न लिटरेचर का जो ग्रीक पीरियड है, ये वेस्टर्न लिटरेचर का फाउंडेशन पीरियड है। यहाँ से वेस्टर्न लिटरेचर की नींव पड़ती है। ठीक है, और यहीं से देखो ग्रीक यहीं से शुरू होता है वेस्टर्न लिटरेचर। ओके, तो इन लोगों का क्या मानना था कि फेट जो है, फेट इज पावरफुल। ठीक है, ये फेट है ना, ये पावरफुल है। कोई भी ग्रीक जो अपन लिटरेचर देखेंगे, उस लिटरेचर के अंदर क्या बताया जाता है कि कोई भी राइटर उसका जो कोई भी वर्क है, उस वर्क में वो मतलब ग्रीक जो लिटरेचर है उसके अंदर ज़्यादा क्या बताया जाता है कि एक हीरो होता है। ठीक है, उस हीरो की स्टोरी बताई जाती है, एक ब्रेव दिखाया जाता है उस हीरो को ब्रेव दिखाया जाता है, उस हीरो को बिल्कुल पावरफुल दिखाया जाता है। ठीक है, वो बहुत ब्रेव होता है, पावरफुल होता है और वो हर जगह से जीत के आता है। ठीक है, वो जो हीरो होता है ना, उसको हर जगह से जीत मिलती है। ठीक है, वो ऑनेस्ट होता है, ऑनेस्ट भी होता है वो बिल्कुल। लेकिन जब ये सारी चीजें भी हैं, उसके बावजूद भी उसका फेट जो है, उसको उसका एक ट्रेजिक एंड करता है। ठीक है, ट्रेजिक एंड, सॉरी, ट्रेजिक एंड। तो ये जो ट्रेजिक एंड है, ये कैसे हुआ? उन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम करे हैं, हार्ड वर्क किया है, लेकिन फिर भी एक ट्रेजिक एंड हुआ है। क्यों? क्योंकि फेट ये मैटर करता है। फेट भाग्य होता है ना, भाग्य हमारे हाथ में नहीं होता, हमारे हाथ में सिर्फ हम अपने एफर्ट्स होते हैं। जैसे कि वो जो हीरो है, उसने एफर्ट्स करके एक तो वो ब्रेव बना। ठीक है, वो अपनी पावर होल्ड करी उसने। ठीक है, वो ऑनेस्ट रहा हमेशा सारी चीज़ों को लेके। फिर भी उसके साथ बुरा क्यों हुआ? क्योंकि उसके भाग्य में लिखा था कि उसके साथ बुरा होगा। तो पॉइंट ये है कि जो ग्रीक लिटरेचर होता है ना, उसके अंदर फेट को ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो उन ग्रीक राइटर्स की ये फिलोसफी यही कहती है कि चाहे इंसान कितना भी एफर्ट्स क्यों ना लगाए, ह्यूमंस एफर्ट्स मैटर्स बट फेट मैटर्स मोर। ठीक है, तो ये हुआ हमारे इसके बारे में बेसिक सा। अब हम बात करते हैं कि उनका जो लिटरेचर है ना, लिटरेचर किस किस चीज़ों पर बेस करता है। एक तो वो बिल्कुल
ट्रेजिडी को सुपीरियर मानते हैं, ठीक है। ट्रेजिडी उनके लिए सब कुछ है, क्योंकि वो चाहे उनका हीरो कितना भी ब्रेव क्यों ना हो, वो ट्रेजिडी ही दिखाते हैं एंड में, ठीक है। दूसरी बात, एपिक पोइट्री। एपिक पोइट्री, एपिक पोइट्री तो पता ही है। एपिक पोइट्री ऐसी पोइट्री होती है जो एक लॉन्ग नैरेटिव पोइट्री होती है, जिसके अंदर किसी भी हीरो की पूरी लाइफ के बारे में, उसकी ब्रेवरी के बारे में गुणन किया जाता है, ठीक है। तो ये बात है। दूसरी, इसके अंदर हम देखेंगे कि फिलोसफी को ज़्यादा मैटर करते हैं, फिलोसफी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है। और तीसरा है एथिक्स को, हाँ एथिक्स को भी मानते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये हो गया उनका लिटरेचर की जो थीम है ना वो हो गई। अब उनका लिटरेचर एक्चुअल में वो कौन कौन सी चीज़ों पे फोकस करते थे, देखो। ड्रामा बहुत ही ज़्यादा वो परफॉर्म करते थे, लेकिन उस टाइम पर ड्रामा अगर परफॉर्मेंस कर रहे हैं ना, तो वो सिर्फ वो एक्शन के थ्रू नहीं करते थे, नो एक्शन, ठीक है। वो करते थे ओरल, मतलब वो बोल के करते थे, ओरल ट्रेडिशन था, ठीक है। तो ओरल ट्रेडिशन जब था, तो उस टाइम पे वो करते कौन थे, जो लोग ये ओरल ट्रेडिशन करते थे उनको बोलते हैं स्कोप्स, ठीक है। ये स्कोप क्या है, ये एक ग्रुप होता था, ग्रुप ऑफ सिंगर्स, या फिर हम ये कह लें कि जो एक्शन, जो ड्रामा का जो टेलिंग करता था जो पर्सन, उसी जो सारे ग्रुप इकट्ठा हो जाते थे उनको स्कोप बोलते हैं, ठीक है। यही स्कोप जो है वो पूरे ड्रामा को बोल बोल के या गीत के थ्रू या फिर एक कम्युनिटी में बैठ के सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करते थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इतना। अब हम बात करते हैं राइटर्स की, ठीक है। तो ये है राइटर्स, मैंने अपने यहीं पे पहले ही लिख लिए, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं पहली बार पढ़ने वाले के लिए, लेकिन बिल्कुल सिंपल है, एक बार थोड़ा सा देखना होगा। देखो, होमर एक ऐसा राइटर है जो ब्लाइंड था। इस ब्लाइंड राइटर ने बहुत ही अच्छी एक अपना वर्क लिखा था, जिसका नाम है इलियाड एंड ओडेसी। क्या? इलियाड एंड ओडेसी, हाँ ओडेसी, ठीक है। तो इलियाड एंड ओडेसी इन्होंने लिखा था, और आज भी पढ़ा जाता है इस वर्क को बहुत ही अच्छे से। और इलियाड है ना, इसके अंदर ट्रोजन वॉर के बारे में बताया गया है, ट्रोजन वॉर, ठीक है, इलियाड के अंदर। दूसरे राइटर हैं हमारे एस्किलस, सोफिकलस और यूरिपिडस। हाँ जी, तो जो एस्किलस, सोफिकलस और यूरिपिडस हैं, ये दोनों कौन हैं? ये हैं हमारे 3 ट्रेजिडियन। इन तीनों ने सिर्फ और सिर्फ ट्रेजिडी पे काम किया, ट्रेजिडी, ओके। इन तीनों ने सिर्फ ट्रेजिडी पे काम किया था, सॉरी ये तीनों, ठीक है। और हमारे एरिस्टोफेंस जो आ जाते हैं, इन भाई साहब ने कॉमेडी पर फोकस किया था। ये इकलौते हैं जो कॉमेडी को मानते थे, ठीक है। और ये दो बच्चे हैं हमारे पास, ये फिलोसफी को मानते थे। कौन? फिलोसफी, ठीक है, ये मानते थे फिलोसफी को। तो ये हो गया हमारा ग्रीक पीरियड, जिसके अंदर हमने ये अच्छे से कर लिया है कवर। तो अब हम इसके बाद में करेंगे रोमन पीरियड, जो कि होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो। और ये मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। ग्रीक पीरियड होता है, ग्रीक पीरियड जब आता है उस टाइम पर फाउंडेशन उस टाइम पर जो फाउंडेशन होती है ना वेस्टर्न लिटरेचर की, वो पड़ती है, ठीक है।
इतना हमने देखा। दूसरी चीज ये है कि ये जो ग्रीक है ना, इनका लिटरेचर कैसा था? इनका लिटरेचर था बिल्कुल, ये लोग फिलोसफी पे ध्यान देते थे, ठीक है। ट्रेजिडी इनको बहुत पसंद थी, ये ट्रेजिडी को इम्पोर्टेंस देते थे। दूसरी चीज ये कि इनको एथिक्स के रूल्स भी फॉलो करने होते थे, ये एथिक्स को भी मानते थे। और एपिक पोइट्री, जैसे होमर जो है ना, ये इम्पोर्टेंट राइटर, सबसे इम्पोर्टेंट राइटर है, ये एपिक के लिए जाना जाता है, ठीक है। दूसरा है, ये हमारे ड्रामा जो है वो परफॉर्मेंस एक्शन के थ्रू नहीं किए जाते थे, वो ओरली बोल के किए जाते थे, ठीक है। और ट्रेडिशन था, और ये कौन करते थे? स्कोप्स करते थे, ये एक ग्रुप होता था सिंगर्स का। अच्छा, सिंगर्स, ठीक है। दूसरी चीज ये है, जो ट्रेजिक एंड है वो हमेशा फेट के थ्रू आता था, चाहे हीरो कितना भी पावरफुल हो, ब्रेव हो और ऑनेस्ट हो, नो मैटर, ठीक है। हमारे राइटर्स हमने देखे, सबसे पहले होमर है, जिन्होंने इलियाड ओडेसी लिखी। एस्किलस, सोफिक्लस और यूरिपिडस, ये तीनों ऐसे लोग हैं जो ट्रेजिडी पे फोकस करते थे, ये ट्रेजिडी के लिए जाने जाते हैं। एक सेकेंड, हाँ, ये ट्रेजिडी के लिए जाने जाते हैं। और उसके बाद में एरिस्टोफेन्स आते हैं, ये हमारे कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। और फिर आता है प्लेटो और एरिस्टोटल, ये दोनों फिलोसफी के लिए जाने जाते हैं। प्लेटो और एरिस्टोटल ऑल्सो नोवन फॉर क्रिटिसिज्म, ठीक है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये बहुत फेमस है और हम पढ़ते भी हैं इसको, हमारे सिलेबस में। तो ये मेरा समझाने का सिर्फ इतना था कि शायद आपको बेसिक से पता हो, ठीक है। बाकी इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन थोड़ी स्टोरी के थ्रू मैंने आपको बताया, इसको समझ लिए। थैंक यू सो मच।